क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम खुश रहने की कोशिश में कई बार गलत रास्ता चुन लेते हैं? ये किताब आपको बताएगी कि खुश रहने की हमारी सोच में कहां-कहां गलतियां हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ आपको मिलते हैं बेहतरीन किताबों के आसान और प्रभावी सारांश, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे उसका नाम है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, जिसे डैनियल गिलबर्ट ने लिखा है। डैनियल गिलबर्ट एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। वे हमारे मन के काम करने के तरीके और भावनाओं पर गहन शोध करते हैं। उनकी ये किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस दुनिया भर में बहुत चर्चित रही है, क्योंकि ये हमें बताती है कि हम खुश रहने की कोशिश में कैसे गलतियां करते हैं और कैसे हम अपनी खुशियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस एक अनोखी किताब है जो हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार और सोचने के तरीके पर गहरी नजर डालती है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि हमें खुश होने के लिए क्या चाहिए? अक्सर हम अपनी कल्पनाओं और भविष्य की उम्मीदों के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमारी सोच कैसे हमें भ्रमित करती है और हम सही खुशी से दूर रह जाते हैं। अब आइए इस किताब के मुख्य विचारों को विस्तार से समझते हैं। डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग भविष्य की कल्पना करने में उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान अनुभवों, भावनाओं और सोच को आधार बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम भविष्य की खुशी का सही अनुमान नहीं लगा पाते, क्योंकि हम वही चीजें सोच रहे होते हैं जो हमें आज महसूस हो रही है। जब हम भविष्य के किसी सुखद पल की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उस समय की सभी परिस्थितियों को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ उन अच्छे पलों पर ध्यान देता है जिनसे हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। नीलम को लगा कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करने जाएगी तो वो बहुत खुश रहेगी। उसने अपनी जिंदगी का सारा ध्यान इस एक लक्ष्य पर लगा दिया। जब वो आखिरकार विदेश पहुंची तो शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे लगे, लेकिन फिर उसे वहां की भाषा, संस्कृति और अकेलेपन की वजह से मुश्किलें होने लगी। नीलम ने सोचा था कि विदेश जाना ही उसकी सारी समस्याओं का हल है, लेकिन असल में ये उसके लिए एक नई चुनौती बन गया। भविष्य की कल्पना करते समय हमें सिर्फ अच्छे पलों पर नहीं, बल्कि संभावित कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। रवि ने सोचा कि अगर उसे नई नौकरी मिल जाएगी तो वो बहुत खुश रहेगा। उसने पूरी मेहनत की और वो नौकरी हासिल कर ली। कुछ महीने तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे इस काम में खुशी नहीं मिल रही। उसने ये मान लिया था कि नौकरी बदलने से वो खुश हो जाएगा, लेकिन असल में खुशी के लिए सिर्फ बाहरी बदलाव ही काफी नहीं होते। हमें ये समझना होगा कि बाहरी परिस्थितियां बदलने से हमारी आंतरिक खुशी हमेशा नहीं बदलती। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप अभी के अनुभवों से प्रभावित होकर सोच रहे हैं। सिर्फ अच्छे पलों की कल्पना न करें, बल्कि संभावित चुनौतियों पर भी ध्यान दें। भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो तो इसे सहजता से स्वीकार करें। कुमार ने एक शानदार घर खरीदने का सपना देखा। उसने सोचा कि अगर वो उस घर में रहेगा तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उसने अपनी सारी बचत लगाकर वो घर खरीद लिया। कुछ महीने तक वो खुश रहा, लेकिन फिर उसे नए घर के मेंटेनेंस, खर्चे और जिम्मेदारियां सताने लगी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि घर से खुशी मिल सकती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। भविष्य की कल्पना करते समय ये सोचना जरूरी है कि हर अच्छी चीज के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। भविष्य की कल्पना करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को ही याद रखता है और बाकी चीजों को अनदेखा कर देता है। इसलिए जब भी हम भविष्य में किसी खुशी की कल्पना करें तो उसे पूरी तस्वीर के साथ देखना चाहिए, न सिर्फ उसके अच्छे हिस्सों को
बल्कि उन चुनौतियों को भी जिनसे हमें गुजरना पड़ सकता है। अगर हम ये समझ जाएं कि भविष्य की कल्पना हमेशा सही नहीं होती, तो हम अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। डैनियल गिलबर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी यादें अक्सर अधूरी और भ्रमित करने वाली होती हैं। हम सोचते हैं कि अतीत की घटनाओं को हम पूरी तरह सही ढंग से याद रखते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग केवल चुनिंदा हिस्सों को ही याद रखता है। यही कारण है कि जब हम किसी अनुभव को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें वैसा आनंद नहीं मिलता जैसा हमने पहले महसूस किया था। जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हमारा दिमाग केवल उन पलों को प्रमुखता देता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बाकी छोटी मोटी बातों को वो भूल जाता है। इस अधूरी याद के आधार पर हम भविष्य के लिए गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने पहले कुछ अच्छा महसूस किया था, तो वही चीज हमें दोबारा भी उतनी ही खुशी देगी। रितिका को याद था कि पिछली बार वो अपनी दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके में घूमने गई थी, जहां उसने बहुत मजे किए थे। उसने इस बार भी उसी जगह जाने का प्लान बनाया, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे उतना मजा नहीं आया। असल में पिछली यात्रा में उसके मजे का कारण सिर्फ जगह नहीं थी, बल्कि वो माहौल था। उसकी दोस्तों के साथ बिताए गए अनमोल पल थे, जो इस बार नहीं दोहराए जा सकते थे। हमारी यादें अधूरी होती हैं और हम केवल अच्छे पलों को याद रखकर भविष्य के फैसले लेते हैं। अमित ने अपनी पिछली नौकरी में कुछ शानदार दिन बिताए थे जब उसे प्रमोशन मिला था। वो सोचता था कि वो नौकरी उससे जुड़ी सबसे अच्छी यादें हैं, और उसने सोचा कि अगर वो फिर से वहां काम करेगा तो वो फिर से खुश हो जाएगा। लेकिन जब उसने पुरानी नौकरी में वापसी की, तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ प्रमोशन का अनुभव ही यादगार था। बाकी काम उसे पहले जैसा ही बोझ लग रहा था। जब हम किसी पुरानी चीज को फिर से पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी यादें सिर्फ कुछ खास पलों पर केंद्रित होती हैं, न कि पूरे अनुभव पर। हमारी यादें समय के साथ बदल भी जाती हैं। कभी कभी हम अपने अतीत के बुरे अनुभवों को हल्का करके याद करते हैं, और कभी अच्छे अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। यही कारण है कि हम कुछ चीजों को दोबारा करने की इच्छा रखते हैं, जबकि वे उतनी सुखद नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। नेहा को अपने पुराने रिश्ते की यादें बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे याद आता था कि कैसे वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और साथ में समय बिताते थे। लेकिन जब उसने दोबारा उस रिश्ते में लौटने का फैसला किया, तो उसे एहसास हुआ कि उनकी समस्याएं वैसी ही थी जैसी पहले थी। असल में उसने उन यादों में सिर्फ अच्छे पलों को याद रखा था और बुरे पलों को भुला दिया था। हमारी यादें कभी भी पूरी तरह सटीक नहीं होती, इसलिए हमें अतीत के आधार पर बड़े फैसले लेने से पहले हर पहलू पर सोच विचार करना चाहिए। जब भी आप किसी पुराने अनुभव को याद करें, तो सिर्फ अच्छे पलों को ही नहीं, बल्कि उस समय की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें। हमें यह समझना होगा कि हर अनुभव नया होता है। पुरानी यादों के आधार पर भविष्य की कल्पना करने के बजाय हमें हर नए अनुभव को ताजगी से जीने की कोशिश करनी चाहिए। यादों का सबसे बड़ा असर हमारी भावनाओं पर होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करें, तो हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। राहुल को याद था कि जब उसने पहली बार कार खरीदी थी, तो उसे कितनी खुशी मिली थी। वो अपनी खुशी को फिर से महसूस करने के लिए एक नई कार खरीदने की योजना बनाने लगा। लेकिन जब उसने कार खरीदी, तो कुछ ही दिनों में वो उत्साह खत्म हो गया। उसने महसूस किया कि खुशी सिर्फ नई चीज खरीदने में नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों और अपने मन की स्थिति में थी। अतीत की खुशी को दोहराने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम वर्तमान को पूरी तरह जिए। हमारी यादें अधूरी और अक्सर भ्रमित करने वाली होती है। वे हमें सिर्फ उन खास पलों को याद कराती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। अगर हम अपनी यादों के धोखे से बचकर हर अनुभव को नए तरीके से देखना सीखें, तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं
और सही मायनों में खुश रह सकते हैं। याद रखिए, अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखें, न कि अपनी खुशियों का आधार। डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर उनकी खुशी का अंदाजा लगाते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर खुश दिख रहा है तो वो सच में खुश होगा। इसी सोच के कारण हम भी वही चीजें पाने की कोशिश करते हैं जो हमें दूसरों के पास दिखती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की खुशी के मायने अलग होते हैं और बाहरी दिखावे से असली खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारा दिमाग दूसरों की जिंदगी के बाहरी पहलुओं को देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेता है। हमें दिखता है कि किसी के पास बड़ा घर, महंगी गाड़ी या एक शानदार नौकरी है, तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बेहद खुश है। लेकिन हम उनकी अंदरूनी जिंदगी की मुश्किलों को नहीं देखते। रोहित को उसकी कंपनी में प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी भी काफी बढ़ गई। उसके दोस्त मोहित ने सोचा कि अगर उसे भी ऐसा प्रमोशन मिल जाए तो वो बहुत खुश रहेगा। उसने मेहनत की और 1 साल बाद प्रमोशन ले लिया। लेकिन जब उसे ये पद मिला तो उसे काम का बोझ और तनाव इतना बढ़ गया कि वो पहले जितना भी खुश नहीं रह पाया। बाहरी सफलता देखकर ये मान लेना कि इससे हमें भी खुशी मिलेगी हमेशा सही नहीं होता। हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है। सोनिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। उसके सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें देखकर उसकी दोस्त प्रिया ने भी वैसी ही शादी करने की सोची। उसने बड़ी तैयारी की और लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन शादी के बाद कुछ समय में ही उसे एहसास हुआ कि शादी की असली खुशी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई में होती है। दूसरों की खुशी को देखकर अगर हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं तो हम अक्सर निराश हो सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी असल स्थिति का अंदाजा नहीं होता। हमें दूसरों की जिंदगी की बाहरी चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन उनके मन की स्थिति नहीं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि उनकी बाहरी सफलता ही उनकी खुशी का कारण है। जब हम दूसरों की जिंदगी में ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे पास नहीं, तो हमें लगता है कि हमें भी वे चीजें मिल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। अरमान ने एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी। जब वो गाड़ी चलाता तो हर कोई उसकी तारीफ करता। उसके दोस्त सौरभ को लगा कि अगर उसके पास भी ऐसी गाड़ी होगी तो वो खुश हो जाएगा। उसने कर्ज लेकर वैसी ही गाड़ी खरीदी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो गया है। अब वो गाड़ी रखना उसके लिए बोझ बन गया। दूसरों की जिंदगी के बाहरी पहलुओं को देखकर खुशियों का अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। हर इंसान की खुशी के मायने अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी खुशी का पैमाना तय करने के बजाय ये सोचें कि आपको किस चीज से सच में खुशी मिलती है। ये समझना जरूरी है कि बाहरी चीजें सिर्फ एक छवि होती है। असली खुशी अंदर से आती है, न कि महंगे सामान या ऊंचे ओहदे से। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हमें अपनी जिंदगी की खुशियां छोटी लगने लगती है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी जिंदगी के अच्छे पलों पर ध्यान दें। रीमा एक सफल डॉक्टर थी जिसकी सब तारीफ करते थे। उसकी बहन सीमा ने सोचा कि अगर वो भी डॉक्टर बन जाएगी तो उसे वैसी ही खुशी मिलेगी। उसने पढ़ाई शुरू की और कई साल मेहनत की। लेकिन जब वो डॉक्टर बनी तो उसे एहसास हुआ कि उसे ये काम पसंद ही नहीं आता। उसने ये फैसला सिर्फ रीमा को देखकर लिया था, न कि अपनी खुशी को समझकर। दूसरों की खुशियों को देखकर अगर हम अपने जीवन के रास्ते चुनते हैं तो हो सकता है कि वो रास्ता हमारे लिए सही ना हो। हमें अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझकर ही अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। डैनियल गिलबर्ट हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों की खुशी देखकर गलत निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। हर इंसान की खुशी के पीछे एक अनोखी कहानी होती है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। अगर हम अपनी खुशी को दूसरों की जिंदगी के आधार पर तय करेंगे तो हम अक्सर निराशा का सामना करेंगे। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हुए अपने लिए सही फैसले लेते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी को खुश देखकर
ये सोचें कि आपको भी वैसा करना चाहिए, तो एक बार रुककर ये जरूर सोचें, क्या ये चीज सच में आपको खुशी देगी? डैनियल गिलबर्ट अपनी किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस में एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। खुशी भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में है। हम सभी की ये आदत होती है कि हम अपनी सारी उम्मीदें भविष्य पर टिका देते हैं। हमें लगता है कि जब हमें वो खास नौकरी मिल जाएगी, जब हम घर खरीद लेंगे, या जब हमारी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा सोचने की वजह से हम अपने आज की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। हमारा दिमाग लगातार भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। हम सोचते हैं कि कोई खास चीज या उपलब्धि हमें स्थायी खुशी देगी। लेकिन समस्या यह है कि जब वो भविष्य आता है, तब तक हमारी अपेक्षाएं और जरूरतें बदल चुकी होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। अमित को अपनी वर्तमान नौकरी में मजा नहीं आ रहा था। वो सोचता था कि जब उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। कुछ समय बाद उसे वो नौकरी मिल भी गई, लेकिन कुछ महीनों में उसे फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि खुशी सिर्फ एक बेहतर नौकरी पाने में नहीं थी, बल्कि काम को पसंद करने में थी। अगर हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना से जोड़ते हैं, तो हम कभी भी अपने आज को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। नेहा हमेशा से यूरोप घूमने का सपना देखती थी। उसने सालों तक पैसे जोड़े और आखिरकार वो यूरोप गई। लेकिन जब वो यात्रा से वापस आई, तो उसे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा रह गया है। असल में उसने अपनी खुशी को सिर्फ उस यात्रा से जोड़ लिया था। यात्रा के दौरान वो पल पल का आनंद लेने के बजाय सिर्फ ये सोचती रही कि उसे और बेहतर अनुभव चाहिए। खुशी किसी बड़े लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में होती है जिसमें हम आज जी रहे होते हैं। हम ये सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि भविष्य में कोई खास दिन हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। लेकिन डैनियल गिलबर्ट का कहना है कि खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसका मतलब है कि हमें अपने हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी चाहिए, न कि किसी बड़े लक्ष्य के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। सुमित हमेशा से चाहता था कि उसका एक बड़ा घर हो। उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक बड़ा घर खरीदा। लेकिन जब वो वहां रहने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वो घर खरीदने के पीछे की भागदौड़ में ही अपनी असली खुशियां खो चुका था। असली खुशी भविष्य में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जो हम अपने जीवन की यात्रा के दौरान जीते हैं। हर दिन में कई ऐसे छोटे पल होते हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, या एक अच्छी किताब पढ़ना। ये समझे कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अपनी खुशी को किसी आने वाली घटना पर निर्भर न करें। जब भी आप कुछ अच्छा महसूस करें, उस पल को पूरी तरह जिए। मोबाइल फोन या अन्य चीजों में व्यस्त रहने के बजाय उस पल का आनंद लें। रिया को संगीत सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि जब उसके पास महंगे हेडफोन्स होंगे, तब वो सही मायने में संगीत का आनंद ले पाएगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने साधारण हेडफोन से ही संगीत का आनंद लिया जाए। उसने जब दिल से संगीत सुना, तो उसे एहसास हुआ कि असली खुशी अच्छे उपकरणों में नहीं, बल्कि उस अनुभव को महसूस करने में है। जब हम वर्तमान में उपलब्ध चीजों का आनंद लेना सीखते हैं, तो हमें खुशी के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। डैनियल गिलबर्ट हमें ये सिखाते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पलों में छुपी होती है। अगर हम अपनी सारी उम्मीदें भविष्य पर टिका देंगे, तो हम अपने वर्तमान को कभी भी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। खुशी वही है जो आज हमारे पास है, इसलिए वर्तमान में जिए, हर पल का आनंद ले और भविष्य की चिंता में अपने आज को न खोए। याद रखें, खुशी किसी आने वाले दिन में नहीं, बल्कि आपके आज में है। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुशी की हमारी कल्पनाएं अक्सर गलत होती है। हमें अपनी यादों, भविष्य की कल्पनाओं और दूसरों के अनुभवों पर पूरी तरह
भरोसा नहीं करना चाहिए। असली खुशी उन्हीं पलों में है जिन्हें हम अभी महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी खुश रहने की सही कला सीखना चाहते हैं तो डैनियल गिलबर्ट की ये किताब आपके लिए है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि खुशी एक खोज नहीं बल्कि एक अनुभव है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ।